अपन यहाँ परम उपकारी तीर्थंकर भगवंतों की जो देशना है, उपदेश है, जो कि हमारी भवपीड़ा को दूर करने वाले हैं, हमारी संसार संतति का नाश करने वाले हैं, ऐसे जिनके अमृत तुल्य वचन है, ऐसे अमृतचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित, जो कि अध्यात्म के सरोवर थे, जो कि अध्यात्म के चक्रवर्ती थे, जिन्होंने अपनी आत्मा के अनुभव के द्वारा हम सबका कल्याण करने के लिए यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा, अपनी कसौटी पर कसा और हम सबका कल्याण करने के लिए यह हमारे सामने ग्रंथ रखा। ग्रंथ में अपन यहाँ पर सम्यक दर्शन का जो विषय है उस पर विचार कर रहे हैं। सम्यक दर्शन ही एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जो हमारे अनादिकालीन भ्रम को, अनादिकालीन अज्ञान को दूर करके दिव्य प्रकाश हमारी आत्मा में प्रकट करते हैं। उस प्रकाश के अंतर्गत, उस प्रकाश के माध्यम से हम सही मार्ग पर चलते रहते हैं। सम्यक दर्शन के नहीं होने के कारण हम भटकते रहते हैं, उन मार्ग में जाते रहते हैं और अनेक प्रकार के दुखों के पात्र बनते हैं। सम्यक दृष्टि का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसका यहाँ पर वर्णन चल रहा है। सम्यक दृष्टि स्वपर हितकारी होता है, स्व का कल्याण भी करता है, पर का कल्याण भी सोचता है। निसंकित अंग के माध्यम से वह जनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों पर अकाट्य श्रद्धा रखता है, अविचल श्रद्धा रखता है कि जनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। उन्होंने जो कहा है यथार्थ है, सत्य है। ऐसा वह निसंकित अंग को स्वयं पालन करता हुआ अपनी श्रद्धा को सुरक्षित रखता है। सप्त भयों से रहित होता है सम्यक दृष्टि जीव। किसी प्रकार की उसे कांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, क्योंकि जिसने अंतर्दृष्टि खोल करके अपने अंदर ही सुख के सरोवर की श्रद्धा कर ली है कि मैं स्वयं सुख की मूर्ति ही हूँ, अब मुझे सुख कहाँ खोजना है, मेरे अंदर ही जो सुख है उससे ही मुझे प्रकट करना है। इस कारण से वह जो इंद्रिय सुख है उससे वह विरक्त हो जाता है, उदासीन हो जाता है, अनासक्त हो जाता है और वह आत्मिक सुख की सदा इच्छा करता है, मोक्ष सुख की इच्छा करता है। वो अब इच्छा संसार की नहीं रहती उसकी। निर्विचिकित्सा अंग के माध्यम से अपने अंदर जो विकारी भाव रूप जो होते हैं, जो ग्लानि को उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनको दूर करता है और साथ ही बाहर में भी वह किसी प्रकार के विकारी भाव, जो विकारी पदार्थ दिखते हैं, अपवित्र पदार्थ दिखते हैं, तो उनके प्रति ग्लानि का भाव नहीं लाता है। अमूढ़ दृष्टि अर्थात विवेकपूर्ण क्रिया होती उसकी, जो भी उसका चरित्र होगा, आचरण होगा, व्यवहार होगा, वह विवेक के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ मेरा हित में हित है या नहीं, ऐसा विचार करके वह प्रवृत्ति करता है। कल अपन ने, परसों के दिन अपन ने यहाँ पर उपगुहन अंग की चर्चा की। शुरू के 4 अंग सम्यक दृष्टि के प्रधानता से 100 के लिए होते हैं और बाद वाले 100 और पर दोनों के लिए होते हैं। वह उत्तम क्षमा आदि धर्मों के द्वारा अपने अंतरंग के धर्म को बढ़ाता है। अपना जो चैतन्यमयी आत्मा है, जो कि टंकोत्कीर्ण शुद्ध स्वभाव वाला है, वह उसकी जो विशुद्धि है उसको बढ़ाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्षमा आदि भावों को वह भाता है, जिससे कि वह उसका अंदर का आत्मिक धर्म वृद्धिंगत होता है और बाहर में
अज्ञानी जनों के द्वारा, असक्त जनों के द्वारा अगर धर्म कलंकित होता हो, धर्म दूषित होता हो, धर्म पर दोषारोपण होता हो, तो उसे आच्छादित करता है, वह उसे ढांकता है। इस प्रकार का उसका कर्तव्य होता है। आज अपन 28 नंबर की कारिका के माध्यम से स्थितीकरण अंग पर चर्चा करेंगे। स्थितीकरण अंग, उसमें अमृतचंद आचार्य देव बहुत बढ़िया सूत्र दे रहे हैं हमारे को कि काम क्रोध मदादिषु चलयितुमुदितेषु वर्तनो न्यायात् सुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितीकरणमपि कार्यम्। न्यायात वर्तमन, न्यायात वर्तमन ने मार्ग से, न्याय मार्ग से चलयितुम, चलायमान करने के लिए, न्याय मार्ग से चलायमान करने के लिए काम क्रोध मदादिषु, काम क्रोध मद आदिकों के उदितेषु, उदय होने पर सुतम युक्त्या, सुतम ने शास्त्रानुसार और युक्ता ने युक्ति पूर्वक, आत्मन च परस्य, अपना और दूसरों का स्थितीकरणम अपि कार्यम, स्थितीकरण भी करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि जीव के लिए कर्तव्य का बोध कराते हुए कहते हैं कि न्याय मार्ग से अगर काम क्रोधादि के कारण च्युत हो रहे हो, ऐसे अपने लिए और दूसरों के लिए शास्त्र के अनुसार या युक्ति के अनुसार उन्हें वापस, उन्हें स्थिर करना, उनको वापस उसमें दृढ़ता लाना, अवस्थित करना, यह सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है। और न्याय मार्ग का मतलब क्या होता है? मोक्ष मार्ग। न्याय मार्ग यानी मोक्ष मार्ग, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही न्याय का मार्ग है। वहाँ अन्याय है ही नहीं। जहाँ पक्षपात होगा वहाँ अन्याय हो जाता है, जहाँ पक्षपात ही नहीं है तो वहाँ न्याय होता है। न्यायालय में क्या होता है? न्यायालय में पक्षपात से रहित न्याय होता है। वैसे ही यहाँ पर न्याय मार्ग या श्रेयस मार्ग, हित का मार्ग, कल्याण का मार्ग, यह सब न्याय मार्ग है। तो इस न्याय मार्ग से अगर च्युत हो रहे हो, विचलित हो रहे हो, डिग रहे हो, चलायमान हो रहे हो, स्खलित हो रहे हो, किस कारण से? काम क्रोधादि विकारी भावों के होने पर। काम क्रोधादि विकारी भावों के होने पर अगर न्याय मार्ग से च्युत हो रहे हो तो अपने को और दूसरे को स्थापित करना, स्थिर करना, दृढ़ करना, यह सम्यक दृष्टि का स्थितीकरण अंग है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवंत ने स्व का स्थितीकरण और पर का स्थितीकरण, अपनी आत्मा का स्थितीकरण भी करे, और दूसरा अगर कोई स्खलित हो रहा हो धर्म मार्ग से, सम्यक दर्शन से या सम्यक चारित्र से। न्याय मार्ग तो दो ही है अपने पास, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। इसी से च्युत होने की बात होती है, इसी में डिगने की बात होती है संसारी प्राणियों को, क्योंकि मोह का साम्राज्य है। मोह का तीनों लोक पर साम्राज्य फैला हुआ है। मोह ऐसा बलवान है जो कि अच्छे अच्छे साधकों को भी विचलित कर देता है।
तो ऐसे विचलित करने वाले मोह के उदय होने पर, ये सब मोह की संतानें ही तो हैं। काम कहो, क्रोध कहो, मद कहो, आदि शब्द लगा दिया। जो भी विकार भाव है, विभाव भाव है, कर्म निमित्तक जो भी भाव है, जो कि स्वभाव से भिन्न है, वे सब हमारे स्वभाव के घातक है। हमारा जो शांत शीतल सौम्यमयी समता भाव रूप जरा स्वभाव है, उसके घातक है। उनके उदित होने पर, उनके उदय होने पर शास्त्र के अनुसार, अर्थात शास्त्र में जिस प्रकार से इन दोनों का स्वरूप बताया गया है, स्वभाव का और परभाव का, उनका चिंतन करके अपने अंदर स्थिरता लाना, अपने रत्नत्रय धर्म में स्थिर हो जाना। और दूसरा अगर दिखता हुआ दिखाई दे तो उसे चारित्र में स्थिर करना, श्रद्धा में स्थिर करना, यह सम्यक दृष्टि का कर्तव्य होता है। निश्चय स्थितिकरण और व्यवहार स्थितिकरण। अपनी आत्मा को अपने निश्चय धर्म में स्थापित करना, दृढ़ करना, यह निश्चय स्थिर अंग, स्थिति अंग। और दूसरा कोई डिग रहा हो तो उसको स्थिर करना, व्यवहार स्थितिकरण अंग। स्त्री के प्रति रति करने का भाव काम कहलाता है। स्त्री के प्रति समागम करने के भाव को काम कहते हैं, और गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं, और गर्व को, अहंकार को मद कहते हैं। अब यह काम पैदा क्यों होता है? काम का भाव क्यों पैदा होता है? या तो स्त्री का चिंतन हो, या स्त्री के शरीर को देख करके, या पूर्व में भोगे हुए स्मरण है, भोगे हुए भोग है, उनका स्मरण हो जाने से काम का भाव, विकार भाव पैदा होता है। और उसके विकार भाव हो जाने से रत्नत्रय धर्म विचलित होता है। धर्मात्मा का धर्म विचलित हो जाता है, दूषित होता है। उस समय वह आत्म साधक, वह सम्यक दृष्टि चिंतन करता है कि भो आत्मन कहाँ भटक रहा है। जिनका तू परित्याग कर चुका, वमन कर चुका, उस वमन को वापस खाने का चिंतन, खाने का भाव बना रहा है। इतना निर्लज्ज हो रहा है। क्या तुझे इसका स्वरूप नहीं मालूम है? क्या तूने आज तक इन काम सेवन का सेवन करने से कभी शांति पाई है क्या तूने? अरे ये तो तेरे और विकार को बढ़ाने वाला है, तेरी अशांति को बढ़ाने वाला है। तो उत्तम बहुमूल्य तेरे पास इतना बड़ा रत्नत्रय धर्म है, उसको तू तुच्छ भाव में बेच रहा है। ऐसा वह अपने आप को संबोधित करके, वह स्वयं रत्नत्रयधारी मुनि अपने भावों की संभाल करके उस धर्म में, रत्नत्रय धर्म में अपने को दृढ़ करता है। उसके पास एक ज्ञान साधन ही है, उसके पास तत्व चिंतन ही है, उसके पास एक अपनी शुद्ध आत्मा का श्रद्धान का बल ही है। उसके माध्यम से वह अपने आप को स्थिर करता है। वह क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? वो जानता है कि अपेक्षा जब होती है, अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो क्रोध आता है। क्रोध कब आता है? हम जब किसी से अपेक्षा रखते हैं, वो हमारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तो हमारा वो समझते हैं उपेक्षा कर रहा है, तो हमें क्रोध आता है। हमारा कोई अपमान करता है तो क्रोध आता है। तो इन कारणों को जान करके वह विचार करता है कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। यह तो क्रोध कर्म के उदय से होने वाला अज्ञानमय भाव है, जिसका कि मेरे वीतरागमय स्वभाव से किसी प्रकार कोई संबंध ही नहीं है। मैंने तो अपने निज वैभव को देख लिया है, जो मेरा निजानंद है, चिदानंद है, चिन्मयानंद है, उसको मैंने रस का स्वाद ले लिया है। उस रस के स्वाद को भंग करने वाले इस क्रोध को करके तू अपना क्यों अहित कर रहा है?
ऐसा वह आत्मचिंतक अपने विचारों के द्वारा अपने को वापस क्रोध भाव से लौटा ले आता है, क्रोध भाव से लौटाता है वो। क्यों? क्योंकि उसने अब भाव भ्रमण से अपने को भयभीत कर लिया है कि अगर मैं वापस इस विभाव भाव में उलझ गया तो फिर संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए वह अपने आप को मोक्ष मार्ग में दृढ़ करता है, स्थिर करता है, स्वयं करता है। और वह मद अर्थात घमंड, गर्व, 8 बातों को लेकर गर्व होता है आत्म साधक को, या तो ज्ञान से होता है या तप से होता है। गर्व किससे होता है उसे? या तो ज्ञान हो या तपस्रण हो, उससे अपने आप को वह दूसरों से बड़ा मानता है। मद क्यों होता है? वह किसी चीज़ से अपने को दूसरों से बड़ा मानता है, तब मद आता है। मद का नशा होता है, मद नशा करने वाला होता है। जैसे रावण को अपने शक्ति का मद था, रावण को अपनी शक्ति का मद था, और किसी को अपने रूप का मद होता है, किसी को धन का मद होता है। जब किसी के पास धन संपदा बढ़ जाती है फिर तो वह दूसरों को तुच्छ समझता है, वह दूसरों को तुच्छ समझता है। तो ये मद भी मेरा स्वभाव नहीं है, वह जड़ की परिणति है। देखो आप कैसे भेद विज्ञान की धारा में चलता है। शास्त्र के अनुसार लिखा ना, शास्त्र के अनुसार अपने को स्वयं में स्थिर करना। जिसके अंदर भेद विज्ञान की ज्योति जल गई है, अब उसको स्पष्ट रूप से पर भाव और पर परिणति दर्पण के समान पृथक दिखाई देते हैं। अरे पर भाव में उलझ रहा है तो पुद्गल की महिमा को गा रहा है, पुद्गल के ऊपर प्रभावित हो रहा है। अरे जड़ की परिणति, रे आत्मन कहाँ भटक रहा है? तू तो सिद्ध आत्मा का चिंतन कर। जो भी आत्म साधक होते हैं वो अंतर्मुख होकर के क्षण क्षण में, समय समय पर जो सिद्ध के समान अपनी निज आत्मा है उसकी ओर अपना उपयोग जोड़ते रहते हैं। लेकिन जब कर्मोदय आ जाता है, पूर्व के संस्कार उदय में आ जाते हैं, तो उस समय उस साधना में स्खलन हो जाता है। कर्म बड़ा बलवान, कर्म बड़ा बलवान होता है तीव्र कर्म के उदय में। और पूर्व संस्कार के कारण, अपन ने कथा सुनी थी ना वो वाली, एक वितराग वैराग्य होकर के मुनि दीक्षा ले ली, छोटे से बच्चे को राज तिलक करके दीक्षा लेने के बाद जब कभी फिर वो संस्कार उभर आ जाते हैं कि अपने मेरे बेटे पर चढ़ाई करने के लिए शत्रु जा रहा है, और मुनि अवस्था में मैं उस युद्ध कर रहा हूँ, उस क्रोध के भाव में आ जाता है। क्रोध के भाव में आकर के अपना इतने महामूल्य रत्न ने धारण किया, उसको वह भस्म करने को तैयार हो जाता है। लेकिन फिर समय का परिवर्तन आता है, कर्मों की मंदता होती है, वैराग्य वर्धित करता है, तो वही आत्म साधक वापस क्रोध भाव को छोड़कर उत्तम क्षमा धर्म को धारण कर लेता है और अंतर्मूर्त में सुधर जाता है। अंतर्मूर्त में सुधर जाता है, उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है, कर्मों का नाश कर लेता है। देखो आप, तो ये कर्म बड़े बलवान होते हैं। कर्म हमारे अंदर हमारे स्वभाव के घातक होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा शत्रु कर्म को कहा। इसलिए इनके उदय होने पर तू सावधान रह, तू सावधान रह। ऐसा वह आत्म साधक निश्चय से अपने आत्म धर्म को स्थिर करता है, दृढ़ करता है, सम्यक दृष्टि है। वह उन्मार्ग में जाते हुए अपने मन को ज्ञानांकुश से रोकता है। उन्मार्ग मतलब मिथ्या मार्ग। मिथ्या मार्ग संसार का मार्ग, 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। एक तो मोक्ष मार्ग होता है, एक मोह मार्ग होता है। मोक्ष मार्ग और मोह मार्ग। मोह मार्ग उन्मार्ग मार्ग, मोह मार्ग गड्ढे में ले जाने वाला मार्ग, और मोक्ष मार्ग अपने को ऊंचाई की ओर ले जाने वाला मार्ग। तो वह मोह मार्ग को छोड़ता है, मोह मार्ग से अपने मन को हटाता है। काय के द्वारा? ज्ञानांकुश के द्वारा, ज्ञान का अंकुश लगाता है। उसके पास आत्मज्ञान भी है, आत्म अनुभव भी है, और शास्त्र का ज्ञान भी है।
शास्त्र का ज्ञान निश्चल है उसके पास, उस ज्ञान शास्त्र ज्ञान के बल से अपने आत्मा को बल देता है और आत्मा के बल से वह इस मोह की सेना को हरा देता है, विजयी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वो स्थिरता ही तो चाहिए। क्षण क्षण में अस्थिरता हो जाती है। प्रमाद बड़ा बलवान होता है। प्रमाद के कारण विषय, इंद्रिय विषय, कषाय, स्नेह, ये सब मेरे रत्नत्रय धर्म का विराधना करने वाले होते हैं। उनसे वह बचता है, स्थिर करता है, दृढ़ करता है। क्या परस्य, पर को भी वह स्थिर करता है। अगर किसी साधर्मी भाई, देखो उसके अंदर दूसरे साधर्मी भाई के प्रति भी बड़ा वात्सल्य होता है, इसका अहित न हो जाए, इसको स्थिर करने के लिए पूरा वो सावधान रहता है। इतिहास को देखते हैं अपन, ज़्यादा इतिहास नहीं, 50-60 साल का पुराना इतिहास है। आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय एक अच्छे आत्म साधक, उसी समय एक दूसरे मुनिराज भी थे। उन मुनिराज ने संलेखना धारण कर रखी थी। संलेखना धारण करने के बाद कर्म उदय है, उन्हें प्यास की पीड़ा सताने लगी, उन्हें प्यास लगने लगी। उपास भी हो गए थे, प्यास भी लग रही, तो श्रावकों का पानी मांग रहे, श्रावकों से पानी मांग रहे हैं। देखो भैया, यही है ये मोह और शरीर से ममता जब आ जाए, इंद्रिय विषयों की लिप्सा जग जाए, उस समय वह अपने धर्म को भूल जाता है। इसलिए अपना अनंत संसार भटक क्यों रहे अपन? जब ऐसी विकट स्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस समय धैर्य छोड़ देते हैं। उस समय हम धैर्य छोड़ देते हैं, आत्मा शक्ति को भूल जाते हैं और फिर च्युत हो जाते हैं। श्रावकों से मांगने लगे तो श्रावकों की भी चिंता होगी, भी महाराज संलेखना कर रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, कैसी बात है। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास जाते हैं श्रावक लोग कि महाराज की स्थिति ऐसी हो रही है, आप जाके उन संबोधन करें, उसको उनको बोध दें, जिससे कि वो आपस अपने मार्ग में स्थिर हो जाए। ठीक है, आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं सुबह चलेंगे। पास के गांव में थे, क्योंकि कर्नाटक की बात है यह। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास आते हैं, कमंडल लेके आते पानी का। वो कमंडल दिखाते, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आया हूँ। बोले मैं, तुमको पानी पीना है ना, पानी पीना है, मैं तुम्हारा पानी पी के आता हूँ, लेकिन तुम पहले विचार कर लो, पहले सुनो मेरी बात को कि तुमने नरकों में रहकर के सागरों पर्यंत उस प्यास की वेदना को तुमने सहन किया कि नहीं किया? वहाँ प्यास की एक एक बूंद के लिए तू तरसता रहा, तो एक एक बूंद के लिए तो इच्छा करता रहा, तो एक बूंद देखने तक को नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति से निकल करके आया है। और आज तूने इतने बड़े महाधर्म को धारण कर लिया है, उस धर्म को धारण करने के बाद पानी को मांग रहा है, धर्म की अप्रभावना कर रहा है, धर्म को कलंकित कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती है? पताड़ना दी, पीका ले, तुझे पानी पीना है पानी पी ले, लेकिन पानी पिएगा तो ध्यान रखना, मर करके तू ऐसे सागर में उत्पन्न हो जाएगा जहाँ तुझे पानी में रहना पड़ेगा। उसको शास्त्र का ज्ञान कराया, उनको वैराग्य का भावना दी, उनको स्थिर किया। वो क्षमा मांगने लगे, महाराज क्षमा मांगने लगे, महाराज इतने बड़े आचार्य तुम मेरे पास मुझे बताने के लिए आए, वो मैं धन्य हो गया, आपने मुझे सही मार्ग बता दिया, मैं तुम्हारा ऋणी रहूँगा, अब मैं कभी पानी नहीं मांगूंगा, अब मैं आत्म साधना करूँगा। और अपने साधना संलेखना का मरण उन्होंने बड़े अच्छी तरह से किया। ये होता है पर्व का स्थितिकरण, ये होता है पर्व का स्थितिकरण। भैया साधर्मी जन अपने होते हैं, क्योंकि समाज में भी, सामाजिक स्तर पे भी, पारिवारिक स्तर पे भी सम्यक दर्शन से च्युत होता हुआ अगर अपना साधर्मी दिख रहा है, तो उसको भी हमें सम्यक दर्शन के मार्ग पर स्थिर करना चाहिए। क्योंकि परिस्थितियाँ किसकी नहीं बदलती है, कोई धन के कारण, कोई व्यवसाय के कारण, कोई रोग के कारण, कोई पारिवारिक परिस्थिति के कारण वह मिथ्या मार्ग को अपनाने लग जाता है।
हमारे पास कई तरह के जैन साहब जो होते हैं, जो कि आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं, तो हमारे पास लेके आते हैं कि महाराज जी मेरे को वो लोग बोल रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ काम करने आ जाओ, लेकिन हमारे धर्म को स्वीकार कर लो बोले। कई बार हमारे पास प्रसंग आते हैं कि धन के पीछे अपने जैन शावक भी मुसलमान धर्म को स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं, श्वेतांबर धर्म को स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? या तो उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनको धंधा नहीं मिल रहा है, उनको व्यापार नहीं चल रहा है, और किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति नहीं है, बच्चा पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो वह ऐसे स्थानों में चला जाता है जब फ्री में पढ़ाते हैं वो धर्म स्वीकार कर लेता है। अगर तुम्हें मालूम पड़ गया है कि भैया मेरा साधर्मी भाई जैन धर्म का अनुयायी करने वाला है, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे अकेले की सामर्थ्य नहीं, 4-5 लोग मिलकर के अगर तुम उसे वापस जैन धर्म में स्थापित करते हो, उसको थोड़ा सहयोग करके देते हो, उसको वापस श्रद्धा जैन के मार्ग में लगाते हो, तो तुमने स्थितीकरण अंग का पालन किया। आपको दिख रहा है कि मेरे साथ रहने वाला मिथ्या मंदिरों में जा रहा है, मिथ्या देवों को मान रहा है, क्योंकि वह रोग के कारण परेशान है। किसी ने कह दिया कि वहाँ चले जाना, उसको मन्नत मानना, तेरा रोग दूर हो जाएगा, तेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अगर तुझे वो अपना साधर्मी दिख रहा है तो तुम उसे समझाओ, उसे बताओ कहाँ जा रहा है। अरे भैया जैन धर्म से बढ़कर कौन सा धर्म हो सकता है? तो जिन धर्मों के शरण में जा, उनकी भक्ति कर, देख तेरे पाप दूर हो जाएंगे, तेरा दुख समन हो जाएगा, और तेरे को सहायता चाहिए। देखो साहब, अगर अपन है RK मार्बल जो होता है, वे अपने फैक्ट्रियों में जैनी व्यक्तियों को नौकरी देते हैं। पहले जैनी व्यक्ति को प्रेफरेंस देते हैं। अगर वह नौकरी करने के लिए चाह रहा हो, नौकरी नहीं मिल रही बराबर, उसको व्यवसाय चल रहा है, तो वो अपनी तरफ से कहते माल बेच, बिक जाए फिर पैसा देना। बंधुओं, यह होता है स्थितीकरण, यह होता है सम्यक दृष्टि का चिन्ह कि दूसरा अपना साधर्मी भाई किसी निमित्त से दुखी हो रहा है तो सन्मार्ग में उसे दष्ट कर दूं मैं। विधवा हो जाती है, अपना जीवन नहीं चला पाती है, तो ऐसे गलत मार्ग में लग जाती है। उस समय अगर समाज उनको सहयोग करके उसे मार्ग में वापस लगाती है तो भैया अपना वह धर्म वत्सल्य कहलाता है, वो स्थितीकरण अंग कहलाता, अपने लिए सम्यक दृष्टि का चिन्ह होता है। पर में स्थित करना युक्ति से, कितनी बढ़िया बात कही, युक्ति से। वही कहानी युक्ति कैसे लगाई। एक चोर वेश्या के पास जाता है, बोले मेरे को रानी का हार ला के दोगे तो तुम्हारे साथ में समागम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। चोर चोरी करने चला जाता है, चोरी कर ली हार की, रानी के हार की। लेकिन वही होता है कि सिपाही जो अगर देखते हैं कि चोरी करके जा रहा है, उसके पीछे दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते वो देखता है कि स्मशान भूमि पर एक कोई नग्न होकर के कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान कर रहा है एक श्रावक। उसके चरणों में जाकर के हार पटक देता है और वह वृक्ष के पीछे छुप जाता है। जब पुलिस के लोग, सिपाही के लोग दौड़ते दौड़ते देखते हैं कि हार तो इसके पास पड़ा हुआ है, राजा को जाकर सूचना देते हैं कि यह हार तो तुम्हारे ही पुत्र ने चोरा है। बोले तुम्हारे पुत्र ने चोरी की है। तो बोले कोई भी हो, न्याय न्याय होता है, उसका तलवार से गर्दन अलग कर दी जाए। देखो आप, हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन वह सम्यक दृष्टि श्रावक श्मशान में जाकर के प्रतिमा योग से ध्यान लगाते थे। जब उनको सिपाही लोग तलवार गर्दन पे चलाई तो गर्दन क्या हो गई, गर्दन चलाई, गर्दन पर तलवार चलाई तो गर्दन नहीं कटी, जबकि वह तलवार का वार फूलों का हार बन गया। भैया फूलों का हार बन गया, क्योंकि वो निर्दोष थे, साम्य दृष्टि वाले थे, वो चोर नहीं थे। राजा को मालूम पड़ता है। राजा जब उसके पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, चलो घर चलो।
बोले मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तो पानी पात्र में आहार करूंगा, मैं अब कर पात्र में आहार करूंगा, मुझे घर नहीं जाना है। चले गए, वो दीक्षा ले ली उन्होंने, दीक्षा ले ली। विहार करते करते वापस अपने गांव में आए। गांव में उनका मित्र था, मित्र घर आहार हुआ उनका। आहार करने के बाद मित्र उनको छोड़ने जा रहा है, महाराज को छोड़ने जा रहा है। अब वह उनका परम मित्र था, तो उसको भी ज्ञान की बात बताते, वो महाराज वैराग्य की बात बताते, कहाँ संसार में फंस रहा है यार, अरे देख मोक्ष मार्ग, आनंद का मार्ग है, सुख का मार्ग है, सदा के लिए सुखी हो जाएगा, चल मैं महाराज बन गया, तू भी चल, तू भी दीक्षा ले। बोले उसका मन तो नहीं था, वो बोलता था देखो भैया अब वो यहाँ मैदान में खेलते थे, देखो यहाँ बगीचा था, वो महाराज को बोल रहा मुझे घर जाना है, वो महाराज को घर जाने के लिए वो ऐसी बात करता, लेकिन महाराज ने उसको छोड़ा नहीं, वो पकड़ के ले गए और उसको संबोधन करके दीक्षा दे दी। वैराग्य नहीं था, फिर भी वो मित्र के व्यामोह में आ गए, उनने भी दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली, दोनों अपने अपने मुनिवत का जैसा पालन कर रहे हैं, लेकिन जिनको वैराग्य नहीं था उनके अंदर अभी कुछ कसक चल रही है। अभी क्या चल रही है? कसक चल रही है। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोषण आया हुआ था, सम्मोषण में गए थे वो, और वहाँ पर देवता लोग कुछ गीत गा रहे थे। उस गीत गाने का गीत को सुन करके उन दूसरे वाले महाराज ने सोचा, सुना, समझा कि उस गीत का यह अर्थ था कि जब अपनी कोई स्त्री का पति जब बाहर चला जाता है तो वह पत्नी वह बड़ी दुखी होती है और बड़ा अपने आप को खेदकुन अनुभव करती है। उसका पति कभी दीक्षा ले लेता है तो वो तो मानो कि मरने के समान हो जाती है। उस गीत का ऐसा अर्थ लगा लिया। अब उस गीत को सुनकर मुनिराज को अपनी पत्नी की अब याद आ गई कि यार मेरी पत्नी का मैं छोड़ के आया हूँ, उसका क्या हाल हो रहा होगा, खाती है कि नहीं, पीती है कि नहीं, उसकी क्या स्थिति हो रही है, ऐसा वो चिंतन उनके अंदर चलने लगा। अर्थात वो अंदर से वो च्युत हो गए। बाहर से मुनि है, भावों की विडंबना है, शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मचर्य धर्म के लिए लिखा है, अगर तुम्हें स्त्री का चिंतन आ जाता है तो अतिचार हो जाता है। स्त्री का मन में स्मरण आ जाने से ब्रह्मचर्य में अतिचार हो जाता है। इसलिए तो कहा है कि व्रतों में कोई व्रत ब्रह्मचर्यवत तलवार की धार पर चलना होता है। ऐसे व्रत को धारण कर अपने मन को संभालने वाले महानुभावों बड़े उत्तम पुरुष होते हैं। तो चल रहा है, देखो युक्ति की बात है, युक्ति से उन पहले वाले मुनिराज को मालूम पड़ गया, मितित हो गया कि ये अभी इनका घर छूटा नहीं है, घर से इसकी स्थिति छूटी नहीं है, इसके मन में स्थिति बसी हुई अभी है। लेकिन देखो आश्चर्य करने वाली बात, 12 वर्ष तक वह मुनिराज उन्हें बराबर सम्मान दे रहे, बराबर उनके साथ मुनि का व्यवहार कर रहे हैं। कल अपन ने चर्चा की थी, उपगुहन अंग की चर्चा की थी कि दूसरे के दोष अगर दिख जाए तो प्रकट नहीं करना। विचार करो, 12 वर्ष तक वो मुनिराज उनका दोष किसी को नहीं बता रहे, वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं मौका पाकर के मैं इसे ठीक करूंगा। इसलिए उपगुहन अंग को पहले रखा, स्थितिकरण अंग को बाद में रखा। जो उपगुहन कर सकता है वही स्थितिकरण कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो किसी दूसरे के दोष नहीं बताएगा, तो जिसने दोष कर लिया उससे मालूम पड़ा कि इसको तो दोष मेरे मालूम है लेकिन किसी को नहीं कह रहा है, तो जब वह व्यक्ति उसे समझाने जाएगा, बताने जाएगा कि तूने यार ये मार्ग अच्छा नहीं किया है, तुझे नहीं करना चाहिए, तो उसमें विश्वास करेगा कि देखो इसको मेरे दोष का मालूम होने पर भी इसने किसी को नहीं बताया है, तो ये मेरा विश्वास, ये मेरे लिए विश्वास का पात्र है। तो उसकी बात को वो स्वीकार करता है कि ये मेरे हित की बात कर रहा है। इसलिए उपगुहन करने वाला ही स्थितिकरण कर सकता है।
और जो स्वयं स्थितिकरण को प्राप्त नहीं है वो दूसरों का स्थितिकरण क्या करेगा? इसलिए स्व का स्थितिकरण पहले जरूरी है। जो स्व के स्थितिकरण में मजबूत होगा वो दूसरों का भी स्थितिकरण कर सकेगा। हाथी को निकालने के लिए हाथी चाहिए। हाथी अगर कीचड़ में घुस गया हो उसको निकालने के लिए हाथी चाहिए। तो जो कीचड़ में फंसा हुआ है उसको निकालना है तो बाहर रहने वाला हाथी है, वो निकाल सकता है, निकाल सकता है। तो 12 वर्ष तक उनके दोषों को नहीं बताया और समय आने पर उन्होंने सोचा कि इनका अब स्थितिकरण कर देना चाहिए। योग बना, राजगृह में वापस प्रवेश हुआ उनका और वह अपने घर में उन मुनिराज को ले जाने के लिए उद्यत हुए। उनकी माँ को मालूम पड़ा कि क्या बात है, आज मेरा बेटा मुनि बन गया था, निर्गन दीक्षा धारण करी तपस्या कर रहा है, आज मेरे घर की तरफ क्यों आ रहा है? मैं तो पड़गाने खड़ी हुई भी नहीं हूँ, पड़गाने खड़ी हो तो आ जाए तो कोई तकलीफ है। घर में आती है तो वहाँ सोने का आसन भी रखा हुआ है, वो सादा वाला आसन भी रखा है। माँ परीक्षा करने सोचना चाहती है कि घर में आ रहा है, क्या बात है। बोले एक सोने का सिंहासन और एक लकड़ी का सिंहासन। तो वो जो पहले वाले मुनिराज थे वो तो लकड़ी के आसन पर बैठ जाते हैं। किसके आसन पर? लकड़ी के आसन पर बैठ जाते हैं। और दूसरे वाले महाराज को बोलते सोने के आसन पर बैठो। बोले सोने के सिंहासन पर बैठो। माँ को संतोष हो गया, माँ को संतोष हो गया कि मेरे बेटे के अंदर वीतरागता भी गई नहीं है, वैराग्य गया नहीं है, उसका धर्म सुरक्षित है, जब भी तो वो लकड़ी के पट्टी पे बैठा हुआ है। अगर घर का व्यामोह हो जाता तो सोने के आसन पर बैठता वो। उसने अपनी माँ को कहा, माँ जो तुम्हारी बहुएं हैं उनको बुलाओ। बोले तुम्हारी बहुएं हैं उनको बुलाओ। 32 बहुएं थी उनकी। कितनी थी? 32। 32 बहुओं को बुलाया और एक से एक सुंदर रूप रंग वाली थी वो तो। तब वह पहले वाले मुनिराज कहते हैं कि देख, मैं इन स्त्रियों को छोड़ के आया हूँ, ये सुहाग सोने का सिंहासन छोड़ के आया हूँ, सारा राजपाट छोड़ के आया हूँ, और तू एक जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, लोग कहते, कौन बोला? काले काला क्यों बोलना पड़े अपने को? कुरूप है अपन, ऐसा बोलो। बोले शास्त्रों पे लिखा है, ऐसी बात नहीं है। तो कुरूप एक स्त्री के पीछे तो अपने रत्नत्रय धर्म को खत्म कर दिया तूने और पाप कमाया तूने, तुझे लज्जा नहीं आ रही? उस समय जब उन्होंने वैराग्य वर्धक उपदेश दिया, संसार की विचित्रता का उपदेश दिया, तो वह दूसरे मुनिराज को वास्तव में वैराग्य हो गया और अपना पश्चाताप करने लगे, उनके चरणों में क्षमा मांगने लगे और प्रायश्चित मांगने लगे, मुझे अब क्षमा करो और मुझे वापस मेरे रत्नत्रय धर्म की मुझे स्थापना करो। ऐसा वह प्रार्थना करके वापस अपने धर्म में स्थित हो जाता है। यह युक्ति। उनका नाम आपको मालूम है? क्या नाम है मुझे बताओ आप। वारिसेन महाराज तो थे जो कि वितरागी थे, और पुष्पडाल मुनि जो कि च्युत हो गए थे, तो उनको युक्ति के द्वारा स्थितिकरण अंग किया उन्होंने। देखो आप, आचार्य शांति सागर जी जैसे महामुनिराज ने इस पंचम काल में भी दिखा दिया कि मुनि होते हैं। श्रवण बेगुला में खुद उनके गुरु ने जाकर उनसे निवेदन किया कि भगवान, मेरा चरित्र दूषित है, मेरे आचरण में दोष है, मैं तुम्हारे चरणों में निवेदन करता हूँ, तुम मुझे पुनः दीक्षा दो। देखो आप, ऐसा चरित्र जिनका होता है, जो निर्दोष अहित का पान करते हैं, वे अपने इस चरित्र के द्वारा दूसरे के अगर भ्रष्ट हुआ चरित्र है उसको स्थापित करने की प्रेरणा स्वतः मिल जाती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज गुरु नाम से इसलिए पहचाने जाते, गुरुओं के गुरु। इतिहास में पहली घटना हो गई कि किसी गुरु ने किसी गुरु को दीक्षा दी हो। तो ऐसे चरित्रवान जो होते हैं बंधुओं, जो धर्मानुराग रखने वाले होते हैं, धर्म की प्रभावनाओं को बचाने वाले होते हैं, धर्म से प्रीति रखने वाले होते हैं, वो अपने साधर्मी को च्युत होता हुआ देख करके वह उसके लिए जैसा भी हो उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं।
नीतिकार कहते हैं कि अगर किसी की मदद करने के लिए एक हाथ बढ़ाया आपने, बहुत बड़ी बात कही नीतिकार ने, किसी की मदद करने के लिए एक हाथ बढ़ाना वह भगवान को 2 हाथ जोड़ने से भी ज्यादा कीमती है। क्या बात कही? किसी की सहायता करने के लिए एक हाथ बढ़ाना, स्थितिकरण करने लगा, जो गिर रहा उसको संभालना। स्थितिकरण का मतलब क्या है? गिर रहा हो उसे संभालना। तो अगर गिर रहा तो अपना हाथ पहले बढ़ता है ना, गिरने को तो हाथ पकड़ते ना अपन। तो तुम किसी की सहायता करने के लिए एक हाथ बढ़ाया है तो तुम्हारा वह एक हाथ भगवान को 2 हाथ जोड़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताइए आप, कितनी सहायता करना, दूसरे को स्थित करना धर्म के मार्ग में कितना महत्वपूर्ण होगा वो। ऐसे धर्म से विचलित होने वाले के लिए उपदेश देते हैं आचार्य भगवान कि जो आत्मा के राग का त्याग करता है, जो आत्मा राग का त्याग करता है, वही आत्मा मुक्ति का ताज धारण करने की योग्यता रखता है। जो आत्मा राग का त्याग करता है, राग के परिणाम है काम, क्रोध, मद आदि सब राग भाव है। ये राग ही तो आग है, ये काम ही हमारा कमीनापना है। ये काम ही हमारा काम तमाम कर देता है। काम के पीछे 11 अंग 10 पूर्व का पाटी भ्रष्ट हो जाता है। 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान होने के बाद इस काम के पीछे वो अपने धर्म को खत्म कर देता है। इसलिए यह इस राग भाव को जीतना है तो भैया रत्नत्रय धर्म की आराधना, आत्म धर्म की आराधना, विशुद्ध तत्व की आराधना करना अपना स्वभाव है। यह स्वभाव परभाव से भिन्न है। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। अमृतानंद आचार्य देव की उद्घोषणा है, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव तो परभाव से भिन्न है। तूने मोह से अपना मान रखा है, उस मोह को छोड़ दे। तेरा स्वभाव नहीं है परभाव, ये रागादिक भाव परभाव है। ये तेरे अंदर आत्मा पर छाले करने वाले हैं, तेरी आत्मा को खोखला करने वाले हैं। तो इनसे सावधान रह। ऐसा बार बार संबोधन करके स्थिर करना चाहते हैं हमारे आचार्य, क्योंकि यह पुद्गल की परिणति है। तू तो चैतन्यमयी आत्मा है। ऐसा भेद विज्ञान करके स्व में स्थिर होना निश्चय स्थितिकरण, और दूसरा अगर स्खलित हो रहा है, धर्म से च्युत हो रहा है, उसे वापस धर्म में स्थित करना स्थितिकरण अंग का धर्म होता है। इस तरह शास्त्र के अंदर भी लिखा हुआ है कि यत्र काय मुने प्रेम तथा प्रत्यावदेहीनम बुद्धिया तदुत्तमे काय योज प्रेम नश्यति। शरीर पे मोह आ जाए, शरीर पे ममता जग जाए तो शास्त्र क्या कह रहे हैं कि जिस समय मुनि को शरीर में प्रेम उत्पन्न हो जाए, उस समय वह देहीन मने अपनी आत्मा को बुद्धिया यानी भेद ज्ञान के द्वारा पृथक करके उत्तमे काय, उत्तम काय कौन सी है? अपने स्वयं की निज आत्मा की द्रव्य दृष्टि से सिद्ध स्वरूप पर्याय है, उसमें जोड़ दे। बोले क्या बात कही उन्होंने। शरीर में मोह आ जाता है, शरीर से मोह हटाने के लिए अपने केवल ज्ञान स्वरूपी जो तेरा शरीर है, उस शरीर में अपने उपयोग को बोध विज्ञान के द्वारा जोड़ दे। तो कहते क्या? प्रेम नश्यति, प्रेम नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आत्मा की धर्म की महिमा है, आत्मा के स्वभाव की महिमा है। उसका साधन सम्यक दृष्टि निश्चलता से करता है और अपने आप को स्थिर करता है। ऐसा धर्म प्रणम्य है, ऐसा धर्म अंगीकार करने योग्य है। हम भी ऐसे स्थितिकरण अंग को निर्दोष रीति से पालन करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की